सभी ज्योतिष प्रेमी भाई बहनों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। बचपन और आपका भाग्य, बचपन आपको सुखी या दुखी किस प्रकार से अवस्था में लेकर के आया होगा, हम इस बात को पूरी तरह गणना करके समझेंगे। मौखिक प्रक्रिया आपको सूत्रात्मक रूप से याद करना नहीं पड़ेगा, आ ही जाएगा। कैसे? तो आपको इस चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति की आयु, दीर्घायु, परम आयु, मध्यम आयु, अल्प आयु का विचार भी व्यक्ति के इन्हीं घरों में छुपा हुआ होता है। तो बचपन क्या है? आपका सुखी रहा अथवा दुखी रहा। जिन लोगों का बचपन सुखी था, उन लोगों के जीवन में किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा बुरा था, और जिन लोगों का बचपन सुखी, यानी दोनों अवस्थाएं अनुकूल और प्रतिकूल किस प्रकार से मिलती हैं, यहां हम आपको निर्णय नहीं देंगे। यहां आपको हम अपना विचार देंगे और उन विचारों से आप कितना सहमत होते हैं, यह आपको खुद पता लग जाएगा। तो स्वयं इसकी आइए एक तरह से ज्योतिष की इस कुंडली में, ज्योतिष के इस सुरंग में प्रवेश करें और पूरा मन से बुद्धिक स्तर को देखना है। यह लग्न है। अगर किसी की दीर्घायु की परिकल्पना की जाए तो उसकी दीर्घायु की परिकल्पना लग्न को 10 अंक दिए जाएं और द्वितीय भाव को भी 10 दिए जाएं, 20 हो गए। तृतीय को 30, चतुर्थ को 40, पंचम को 50 और छठे को 60 तथा सप्तम को 70। ठीक, ये एक प्रकार की हमने गणना की। अष्टम को 80 और नवम को 100, दसम को 120, 11वें को 140 तथा 12वें को 160। संभवतः इतनी आयु बहुत मुश्किल से कोई जीता है। परम योगी ही इस बात को समझ पाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी आयु तक जीते हैं। तो हमारा मूल विषय है कि बचपन के सुख और दुख का विचार। लग्न में जब कोई बुरा ग्रह बैठ जाता है, बुरे ग्रह का मतलब ये नहीं है कि शनि बुरा हो गया, लग्न में राहु बुरा हो गया, लग्न में केतु बुरा हो गया। यह अवस्था राशि पर निर्भर करती है। मान लीजिए आपके लग्न में तुला राशि है और वहां शनि बैठ गए हैं, ठीक है, तो यह शनि की शुभता का प्रतीक है, बचपन की प्रभुता का प्रतीक है। आयु में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यदि शनि बैठ गए तो आयु को आप 7-7 वर्ष के हिसाब से गिनेंगे। जैसे यहां शनि बैठ गए तो 7 वर्ष ले लिया। उच्च के शनि बैठ गए तो 10 वर्ष का ले लिया। स्वराशि के बैठ गए तो हमने 8 वर्ष का ले लिया। समझे इसे? यदि यहां पर मकर या कुंभ के शनि बैठे हो तो व्यक्ति का बचपन उस शनि ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मकर में बैठे हैं तो बचपन शरारत पूर्ण रहा, ठीक, दौड़ भाग खेल कूद उसमें, तथा किसी को धक्का दे देना, किसी को मार देना, किसी को चुटकी भर देना, ये सब शरारते वाली स्थितियां बचपन की उत्पन्न हो जाती। परंतु लग्नगत शनि मकर में होने पर जातक के जन्म के समय की स्थिति को थोड़ा कमजोर करेंगे। लेकिन यहां कुंभ के शनि हो जाएं तो कुंभ के शनि हो जाने पर जातक को बलवान, श्रेष्ठ, विचारवान, राजनीतिज्ञ इत्यादि भी बना देंगे। वही तुला के शनि हो जाएं तो फिर वो परम उच्च हो जाएंगे। तो इस अवस्था को हम समझें कि भाई लग्न में कोई ग्रह
बुरा या भला कैसे होता है। जब यहाँ कोई ग्रह बुरा हो जाएगा, शत्रु की राशि में स्थित हो जाएगा, तो वो बचपन की आयु का द्योतक हो जाएगा। वो अवस्था जातक के बचपन में सुख और दुख की व्यथा अथवा कथा कहेगा। जैसे मान लीजिए कि मेष राशि यहां पर है, अब यहां पर ही शनि बैठ गए, तो शनि को यहां हम देखेंगे कि बचपन में ही जातक को बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ा होगा और जातक का स्वास्थ्य भी बाधित रहा होगा। जातक कोई अच्छा भी काम करे किसी के लिए तो उस पर कलंक लग जाता है। जातक किसी को अगर हिम्मत करके कुएं में कूदने से बचा ले तो बचाते समय लोग उसे देखेंगे तो लगेगा कि यह व्यक्ति उस व्यक्ति को बचा नहीं रहा है, अपितु कुएं में धक्का दे रहा है। ये नीच के शनि की अवस्था के कारण ऐसा हुआ। ठीक इसी प्रकार से अभी इसको हम शनि की उच्च अवस्था मान लेते हैं, समझेंगे इसे। यदि इस अंक को हम मिटा दें, ठीक यहां पर हम कर देते हैं तुला। अब देखिए शनि यहां पर उच्च के हो गए। अब शनि बचपन की अवस्था से ही व्यक्ति के अंदर वीरता, धर्म निष्ठता भी होगी, वाचालता भी होगी और वाक पटुता तथा अपनी भाषा शैली से प्रभाव से किसी भी बालक पर, किसी भी प्रतिद्वंदी पर प्रभाव जमा देना इस शनि का कार्य हो गया। आयु की बात भी यहां से बढ़ जाती है जब शनि उच्च के हो गए। चलिए अब इसको हम मिटा दिए। अब देखिए यहां पर हमने 10 कर दिया, द्वितीयेश भी शनि हो जाएंगे और लग्नेश भी शनि हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में जातक के 10 वर्ष तक जातक को गरीबी और परेशानी से गुजरना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो 10 वर्ष के बाद इस अवस्था में पहुंचेगा तो वो जातक के विकास का द्योतक हो जाएगा। अब वही व्यक्ति जो छोटे छोटे श्रम करता था तो बहुत परेशानियों से भी उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन अब बिल्कुल श्रम नहीं करेगा, प्रयास मात्र करेगा यहां आने पर, तो जातक को ठीक 10 वर्ष के बाद विकास और जीवन में वह स्पीड मिल जाएगी जिसकी वो परिकल्पना पहले कभी करता था बचपन में। ये समझ लिया। अब इसे भी हम मिटा देते हैं, शनि को भी मिटा देते हैं, आगे और चलते हैं, समझेंगे इसे बचपन की स्थितियों को कि शुभ कैसे और अशुभ कैसे। यदि यहां पर वृश्चिक राशि हो गई हो और शनि बैठ गए, अब देखिए जब वृश्चिक राशि होगी तो तृतीय भाव के चतुर्थ भाव के स्वामित्व को लेकर के लग्नस्थ शनि बैठे होंगे। वृश्चिक राशि शनि की शत्रु राशि है, लिहाजा यहां पर बैठ करके शनि 8 वर्ष तक जातक को परेशानी देंगे। जातक को शनि बचपन में गरीबी, भूखमरी, परेशानी, स्वास्थ्य से समस्याएं देते रहेंगे और शरारतें भी देते रहेंगे। कभी कभी तो ये व्यक्ति अपमान भी फील करता रहेगा। शनि ही यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अवस्थाओं के अनुरूप उनका प्रतिफल होता जाएगा। अब यहाँ की शुभता, यदि आगे हम चलेंगे, यहाँ की शुभता को देखना हो तो कैसे देखें कि भाई अब इसकी परम आयु होगी। हम यहां से इसको मिटा दिए। अब यदि जन्म कुंडली में लग्नगत बैठे हुए शुभ ग्रह हो गए, जैसे यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठ गए। बृहस्पति लग्नगत दिग्बली होते हैं, विशेष कारक होते हैं। यहां पर बृहस्पति जब होंगे तो व्यक्ति का स्वभाव मनमुखी नहीं, अपितु
गुरुमुखी होगा, श्रेष्ठ आचार्यों के प्रति आदर्श और सम्मान की भावना से युक्त होगा। किस राशि अंतर्गत बैठा हुआ है इसका महत्व हम बाद में समझेंगे। ज्योतिष में आपका प्रवेश अगर है, आप चल रहे हैं, तो इसको समझना भी बहुत आवश्यक है। यहां पर बृहस्पति 12 राशियों पर्यंत भिन्न भिन्न प्रभाव देंगे। यहां पर बृहस्पति की शुभता तो रहेगी, लेकिन राशि अगर अच्छी हो जाए तो विशिष्ट शुभता हो जाएगी। बृहस्पति की स्वराशि, यदि धनु राशि में बृहस्पति यहां बैठे हैं तो जातक बचपन से ही विद्वान, योग्य तथा समझदार, बोलने में निपुण, संस्कृत आचार्यों के द्वारा वह शिष्ट स्वभाव वाला बन जाएगा। बृहस्पति यहीं पर अगर मकर के बैठ जाए तो जातक झूठा, चुगलखोर, दिखावटी प्रिय होगा, यानी कि प्रदर्शन करने वाला होगा, अफवादी, अफवाही होगा। इस व्यक्ति की झूठी बात भी समाज को सच नजर आएगी। मकर का बृहस्पति लग्न बैठा हो और वहां पर कोई शुभ अशुभ ग्रह के हिसाब से दृष्टि डाल दे कोई, तो बृहस्पति के बल में कमी भी और आ जाएगी। मान लीजिए मकर गत बृहस्पति यहां बैठे हुए हैं और यहां पर वृश्चिक राशि के शनि बैठ जाएं तो शनि की दृष्टि बृहस्पति पर आएगी। अब यह डबल परिश्रम शरारती हो जाएंगे, यह डबल प्रदर्शनकारी हो जाएंगे और पाखंडवादी बना देंगे। ये अवस्था पर निर्भर करता, परंतु यहां पर मेष का बृहस्पति हो, वृष का बृहस्पति हो, एनीवे धनु का हो, मीन का हो, तो जातक की आयु, जातक की शिष्टता, इन सब को विशेष रूप प्रदान कर देती है। ये हमें समझना होगा। तो जब जातक का लग्न शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो, तो वो जातक की आयु बढ़ जाती है और जातक को बचपन में सुख वैभव मिलने लगता है। यहां पर आपको मैंने बृहस्पति से लेकर के और शनि से लेकर के उदाहरण दे दिया। अब हम इसको यहां पर उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए जातक का यहां सूर्य बैठा हुआ है, ठीक। अब सूर्य भी लग्न का कारक है, विशिष्ट कारक तो यहां का बृहस्पति है, लेकिन सूर्य लग्न का कारक है। जब व्यक्ति का जन्म हुआ है और मेष लग्न हो जाए तो मेष लग्न में सूर्य का बल और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति सूर्य इस तरह से पंचम भाव मूल त्रिकोणेश शिक्षा, ज्ञान, दीक्षा, देव उपासना, आराधना, इन सब के भी प्रभाव को लग्न में भर देंगे। अब इसमें एक अनुशासन प्रियता हो जाएगी। अब ये व्यक्ति गंभीर हो जाएगा बचपन से ही। वह बात अलग है कि सूर्य पर दृष्टि किसकी पड़ती है, उसके बारे में हम आपको आगे चलते हुए बताएंगे, दिखाएंगे, समझेंगे। भाई सूर्य पर दृष्टि सूर्य के शत्रु ग्रहों की पड़ जाए, जैसे अगर यहां मेष लग्न है तो 7वां स्थान यही सूर्य यहां आ जाने पर नीच के हो जाते हैं, अथवा यहां पर बैठे हुए ग्रह शुक्र है। अब देखो अपोजिशन, सप्तम भाव में शुक्र की अपोजिट पार्टी सूर्य से हो गई। सूर्य शुक्र शत्रु हैं। अब इस व्यक्ति को बचपन में कामुकता सताएगी। बचपन से ही उसको स्त्रियों में, फीमेल्स में, मतलब अपनी भोग इच्छा दिखने लग जाती है। वो
लग्जरीज, सुखद, ऐश्वर्य प्रिय वातावरण में जीने की अपेक्षा रखने लगता है। लेकिन यदि सप्तम में शुक्र है तो उसकी ये अपेक्षाएं पूर्ण होंगी या अपूर्ण होंगी, हमें यह देखना है। तो निश्चित बात है कि जब स्वराशि का शुक्र सप्तम केंद्र में बैठा हुआ है तो मूल त्रिकोण और लग्नगत बैठा हुआ सूर्य उच्च का अनुशासन प्रिय, अनुभव प्रिय, विद्वता से युक्त, धर्मनिष्ठता से युक्त, गंभीर ऐश्वर्यवादी हो जाएगा। भोगवादी का जो उस पर तकमा लगेगा, मुहर लगेगी, वो अच्छाई के रूप में लगेगी, ना कि बुराई के रूप में। एक कहावत है, राजे सब साजे। जब कोई व्यक्ति राज ऐश्वर्य सुख में उत्पन्न हुआ हो तो उसके दोष भी बाहर वालों को गुण नजर आते हैं। तो इस अवस्था में सूर्य की अपेक्षा शुक्र से बनी रहेगी और शुक्र सूर्य को अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करते रहेंगे, क्योंकि सूर्य अग्नि है, अग्नि का गोला है। तो शुक्र क्या है? घी है, मक्खन है। तो जब शुक्र की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी तो अग्नि में घृत पड़ने जैसी स्थिति हो जाएगी। तो यह व्यक्ति भोग ऐश्वर्यवादी तथा जीवन के विशिष्ट आनंदों को बचपन से ही भोगने लग जाने की अवस्था में आ जाता है। राजप्रिय सुख मिलने लगता है, क्योंकि यहां पर शुक्र बैठ गया। अब देखिए, इसकी आयु बढ़ गई 10 और यहां पर 2 आ जाएगा अंक वृष का, तो 20, यहां पर 3 आ जाएगा तो 30, यहां पर 10 आ जाएगा और तो 40, यहां पर 10 आ जाएगा तो 50 और यहां पर 10 आ जाएगा तो 60, यहां पर आ जाएगा 10 तो 70। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 70 को 2 गुना किया जा सकता है? 140 160 साल जिया जा सकता है। अब देखिए कि कैसे उस आयु का क्षय होने लगता है। यदि आयु को वृद्धि की तरफ देखें तो केंद्रगत बैठे हुए ग्रह, जैसे यहां मंगल बैठ जाए, यहां पर बृहस्पति बैठ जाए या फिर यहां पर बृहस्पति बैठ जाए। अब ये जो लग्नगत सूर्य है उसका केंद्र से एक संबंध होने के कारण बृहस्पति, मंगल और सूर्य तथा यहां से यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ी तो राज ऐश्वर्य सुख इत्यादि के साथ साथ यह परम आनंदमय जीवन जिएगा, ऐश्वर्य प्रिय जीवन जिएगा ना। तो अभी उस आयु को हम घटते क्रम में कैसे ले जाएंगे? यदि यहां पर वृष लग्न आएगा, वृष राशि आएगी और वृष राशि में सूर्य बैठ जाए तो जस्ट उसको 50% काट देंगे। कैसे? देखिए, ये हो गया वृष और यहां पर हम सूर्य को पुनः देख लेते हैं, इसे समझेंगे। ये क्या हुआ? शुक्र की राशि में, शत्रु की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। तो अब इसकी आयु को घटा दिया आधी, तो जो यहां पर 10 थी वो यहां पर 15 हो जाएगी। 10 और 5 15। यहां मिथुन है, मिथुन राशि में यदि मंगल आ जाते हैं तो 15 5 20, यहां कर्क आ जाए, कर्क राशि, और यहां पर यदि मंगल आ जाए तो फिर 5 वर्ष और घटा दीजिए। इस तरह से आयु अब क्रम घटता गया। यहां तो 10 हो गया, यहां 25, 10 5 15 हो गया, यहां 20 हो गया, यहां 25 हो गया और यहां पर भी यदि कोई ग्रह बुरा हो गया तो 5 ही अंक मिलेंगे, 30 हो गया और यहां पर भी यदि बुरा ग्रह हुआ तो 35 हो गया और यहां पर शुभ ग्रह है तो 10 मिल गया तो 35, 10 45 हो गया। अब इसी आयु को आप घटते क्रम में लेकर के देख सकते हैं।
यदि यहां सब ग्रह शुभ बैठे हों, केंद्र में, त्रिकोण में, मूल त्रिकोण में, तो व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। वह व्यक्ति जो है अपनी पूरी जिंदगी सुख नहीं ले पाता। यह तो एक विषय रहा, हम आयु के बारे में बताने लग गए। अब देखिए, इसको हम दूसरे भाग में और कुछ सूक्ष्मता से आपके साथ बांटेंगे। पहले तो हम इस सब मिटा देते हैं। इसको समझने में आपको थोड़ी आसानी हो जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का, अब कम आयु के बारे में बताते हैं, यहां का स्वामी लग्न में आ जाए, यहां का स्वामी लग्न में आ जाए, यहां का स्वामी, इनमें से कोई भी लग्नगत आ जाए, तो ये आयु का क्षय करने लगता है। अब इस व्यक्ति को जन्म से ही रोग, परेशानियां, दुख, शत्रुता, बाधा देने लग जाएगी। इसके जीवन में भ्रम, भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि की बाधा से युक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छठा भाव रोग है, तो रोगेश लग्न में हो जाएगा। यदि लग्न का शत्रु हो गया तो बचपन में ही उसकी आयु को चट कर जाएगा। वो बचपन में ही बाधित होकर के अल्पायु हो जाएगा। चलिए, अष्टम भाव, अगर यहां पर हम आपको एक बात और बता देते हैं कि तीनों जब एक साथ एक भाव में आ जाएं और वहां पर कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो परम विपरीत राजयोग बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति पुनः ऐश्वर्य सुख युक्त जीवन जीता है। थोड़ा बहुत रोग हुए तो ट्रीटमेंट करवा के वो जीवन पर्यंत आनंद में रहता है। 100 साल तक उसकी आयु हो जाती है। ठीक, ये हो गई हमारी एक विधा। तो अब इसको हम इस प्रकार से समझें कि भाई बचपन की आयु में हमको सुख मिला था या नहीं। अब आप आंकड़ा लगा लीजिए, आपके लग्न में सूर्य शुभ बैठा है तो बचपन में आपको माता पिता गुरुजनों के द्वारा गंभीर जीवन दिया गया, अनुशासन प्रिय जीवन दिया गया, जिसके फलस्वरूप युवावस्था में जाते ही आपका नाम, यश, अच्छी नौकरी, अच्छा अधिकार मिल जाता है यदि सूर्य यहां बैठा है। इसी प्रकार से बचपन में यदि यहां का संबंध हो जाए तो विशेष रूप से गुरुजनों की कृपा और ईश्वर की कृपा मिल जाती है। जातक तपस्वियों की तरह, त्यागियों की तरह जीवन जीते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक इस प्रकार से हमने क्या जाना इस वीडियो से? इस वीडियो में हमने यह समझा कि बचपन में सुख मिला या दुख। लग्न में शुभ ग्रह होने पर बचपन में सुख मिलता है और लग्न में अशुभ ग्रह होने से, अशुभ दृष्टि होने से जातक को दुख मिल जाता है। तो दुख और सुख दोनों की अवस्थाओं को हमने समझा। अब जातक को किस कारण से, किस दृष्टि से शुभता के लक्षण मिल जाते हैं यदि यहां अशुभ ग्रह भी बैठा हो तो? यदि लग्न में अशुभ ग्रह भी बैठा हो परंतु उसका बचपन आनंद में बीता है, बचपन से ही आनंद में है, तो क्यों है बुरे ग्रह होकर के भी? इसको आप समझेंगे अगले वीडियो में कि बचपन में आपको आनंद देने वाला बुरी अवस्था में भी कौन सा ग्रह था जिसने आपको अनुकूल जीवन जीने की कला सिखा दी।